कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक उम्मीद है, एक भावना है, एक किस्सा है, बीता हुआ, चलता हुआ, आने वाला। चलो आज फिर सुनते हैं एक नया किस्सा, एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने इरादा किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, यह तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंख की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए कहा, नहीं, यह तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई, ऐसा लगने लगा मानो आपस में लड़ रही हूँ। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात सुनी और बोला, तुम सब अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो भी बताया है वह सब सही है। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वह सब सच कह रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं और हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो। इसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो सही हों। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर साथ ही दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं।